और नमस्कार। आज का स्वागत है मेरा इस मैनेजमेंट फंडे के इस चैनल पर। और इससे पहले कि मैं विषय पे बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और हो सकता है यदि आपके बच्चों को जो कि कैरियर बनाने में लगे हों, उनको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मिल सके। हालांकि मैं बहुत बड़ा कोई मैनेजमेंट या कैरियर काउंसलर नहीं हूँ, फिर भी जो मैंने कुछ सीखा है या भुगता है अपने कैरियर में, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने एक एम रघुराज रामन का आर्टिकल पढ़ा, मैनेजमेंट फंडा के अंतर्गत, जो कि दैनिक भास्कर में डेली आता है। उसका शीर्षक था, कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आप अपने बच्चों से एक निबंध लिखवाएं। इस आर्टिकल के बारे में मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक पुराने फैक्ट्री फोर्स मोटर्स के सहायक के सहकर्ता यानी को एम्प्लॉय से बात हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा, काफी दिनों बाद बात हुई थी, मैंने पूछा था कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बड़ी बेटी उनकी थी, वो मुझे मेरे ख्याल से कॉलेज में आ गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि उसने नीट के लिए इस बार ड्रॉप लिया है। नीट, जैसा आप जानते हैं कि भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, और उसके आधार पर अब अखिल भारतीय स्तर पर एडमिशन होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो वहाँ के एडमिशन के लिए उसने एक साल का ड्रॉप लिया, यानी कि उसने एक साल केवल वो नीट के एग्जाम की तैयारी करेगी, और उसके बाद अगर सफल हुई तो उसको कॉलेज में दाखिला मिलेगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पहले उसने डिसीजन कैसे लिया कि उसको डॉक्टर बनना है। डेफिनेटली, जैसा कि भारत में होता है कि क्योंकि उसकी किसी चाचा की लड़की या मासी या मामा की लड़की डॉक्टर होगी या पड़ोसी की लड़की डॉक्टर होगी, तो उसका देखा देख उसने ये डिसीजन लिया होगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। तो इसके पहले, और वास्तव में भारत में ऐसा ही होता है कि कोई भी किन्हीं तथ्यों के आधार पर कोई ये डिसीजन नहीं लेता, किसी रिसर्च के आधार पर, किसी लॉजिकल सोच के आधार पर ये नहीं देता है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर किसी और कमर्शियल कोर्सेज में जाना है, बीकॉम बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। वो सिर्फ भावनाओं में बहकर ही इस तरह का डिसीजन ले जाते हैं। और इसी के बारे में ये एक एम रघुरामन का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने जो पश्चिम देशों में क्या होता है उसके बारे में बताया, जो मैं आपको उसका कुछ अंश पढ़ के सुनाऊंगा। एक और दूसरी बात ये होती है कि एक बार आपने, जैसे मान लो आपने इंजीनियरिंग कर ली, बी का कोर्स कर लिया, और आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। अब आप जब फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो आपको इंजीनियर ट्रेनिंग की तरह लिया जाता है, और फिर उसके बाद आपको जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होता है, सपोज परचेज में जरूरत है तो आपको परचेज में दे देंगे, मेंटेनेंस में जरूरत है तो मेंटेनेंस दे देंगे, प्रोडक्शन में या R&D या किसी में भी आपको मैनेजमेंट के जैसी वैकेंसी होगी या जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, उसमें आपको उस डिपार्टमेंट दे देंगे। सपोज आपको परचेज में दे दिया तो आप जिंदगी भर परचेज के आदमी बन गए। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली। जब मैं मैंने हिंदुस्तान मोटर्स ज्वाइन की थी जीईटी के तौर पे, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने बस 3 महीने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स में घुमाया था, और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट में जगह नहीं, प्रोजेक्ट्स में जगह निकली तो मुझे प्रोजेक्ट्स में दे दिया। जब वहाँ पर एक उन्होंने बाद में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इंजीनियर डिप्लॉय कर लिया, तो मुझे वापस मुझे ओरिएंटेशन पे भेज दिया, और उसके बाद अचानक मुझे सर्विस डिपार्टमेंट में डाल दिया। और वहाँ पे मैं, मेरी इच्छा भी थी मार्केटिंग में काम करने की, मेरी इच्छा थी मार्केटिंग या परचेज में काम करने की, क्योंकि मैं बातचीत में लोगों से अच्छी करने में विश्वास रखता था। तो मुझे सर्विस डिपार्टमेंट में मुझे अच्छा लगा, और मैं वहाँ पे ठीक से काम भी करने लगा था। लेकिन अचानक एक दिन असेंबली शॉप प्रोडक्शन से डिमांड आई, तो हम दो इंजीनियर्स को असेंबली शॉप में ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद में मैं जिंदगी भर असेंबली का आदमी होकर रह गया। हालांकि मैंने अपने फैग एंड में परचेज डिपार्टमेंट में वापस आया और अपने शौक को पूरा किया, अपनी जो जो इच्छा थी। अ, एक बात तो ये भी है कि, लेकिन आपका जो, आपके दिल से जो इच्छा होती है वो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरा कर देता है। ये मेरा मानना है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका था, और ये इसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो खैर, तो उस समय भी आपको या कंपनियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें ये डिसाइड करें कि पर्टिकुलर जो ट्रेनी है वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, और उसको उसी में दिया रहना चाहिए। अन्यथा तो क्या होगा, या तो उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, या फिर वो एक दो महीने के बाद या 2 साल कुछ समय के बाद वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं थोड़ा सीनियर पोजीशन पे था, और एक
ऐसी किसी का अलोकेशन करना था, तो मैं और हमारे एचआर हेड यही बात कर रहे थे कि ये अब जिंदगी भर परचेज का आदमी बन के रह गया, मतलब ये चाहे या नहीं चाहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक होना चाहिए। आजकल के वैसे तो जब आप इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज करते हैं तो यही मालूम नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। भले सब लोगों का किसी में ध्यान रहता है कि मैं किसी तरह पीईटी में, आजकल कोई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट या जीईटी में अच्छे स्कोर कर लूँ, और उसके लिए वो गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं। खैर, तो ये जो उनका आर्टिकल है उनके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पश्चिम देशों में 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में कॉलेज कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले हाई स्कूल के छात्रों की संख्या में काफी कमी देखी गई। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उनकी फीस अधिक है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे महज 2-3 महीनों के अंतराल में अपने पूरे कैरियर के बारे में अ, मैं 2-3 अंतराल अपने कैरियर के बारे में निर्णय लेने की जल्दबाजी में एक ऐसे कोर्स में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है जिसे वे अपने जीवन भर या अगले 30-40 वर्षों तक जारी रखना पसंद पसंद नहीं करेंगे। तो वे क्या कर रहे हैं, वे एक पूरे साल के लिए पढ़ाई छोड़कर या किसी विषय में स्नातक होना है, इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। आश्चर्यजनक लगता है ना, लेकिन सच है। ये हमारे ड्रॉप लेने और उनके ड्रॉप लेने में काफी अंतर है। आगे रघुरामन जी लिखते हैं कि जहां पूरी दुनिया में इस तरह के ब्रेक को ग्रेप ईयर का कहती है, वहीं वैसे समझदार माता पिता जो अपने बच्चों को खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अपने साथियों और रिश्तेदारों से बात करते समय इसे अलग तरीके से कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी 1 साल के लिए पढ़ाई से दूरी बना ली है, बनिस्पत इसके कि मेरे बेटे बेटी ने 1 साल पढ़ाई छोड़ दी है, यानी ड्रॉप कर दिया है। जैसा कि अधिकांश एशियाई माता पिता पिता बेझिझक कहते हैं, वहाँ के पेरेंट्स मानते हैं कि एक मदद 1 साल का अंतराल लेने से उनके बच्चों को अपने कैरियर के बारे में स्पष्टता लाने में मदद मिलती है, और वे भी जान पाते हैं कि कौन से कॉलेज में पैसे खर्च करना सही रहेगा। अब इन सभी देशों में काउंसलर हैं जो बच्चों के लिए समय सारणी बनाते हैं ताकि 365 दिन समझदारी और रचनात्मकता से बिता सके। वे उन्हें गरीब देशों में काम करने वाले एनजीओ के साथ वॉलंटियर बनाकर विदेशों में इंटर्नशिप करने में मदद करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने देते हैं, उन्हें उनके कुछ चुनिंदा जुनूनों पर काम करने की भी अनुमति देते हैं। तो पूरी तरह से इस तरह से वो एक उनका प्रोसेस होता है, और इसकी जो फीडबैक होती है वो उसको पेरेंट्स को देते रहते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पर इससे भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही चूज कर सको। 1 साल में आपने कहीं काम किया है और आप क्या करना चाहते हो सही तरीके से चूज कर पाओ, ये कोई गारंटी नहीं है। और अगर भारत में इस तरह के ये चीज अगर एप्लीकेबल करने को दी गई तो फिर यहाँ पर बहुत सारी संस्थानें खड़ी हो जाएंगी। और वो केवल अभी भी आप देखेंगे तो हर शहर में ढेरों ऐसी संस्थानें होंगी जो आपको विदेश में, कनाडा, अमेरिका, जॉर्जिया वगैरह वगैरह में, जो भी पूर्व यूएसएसआर के कंट्रीज हैं वहां पर मेडिकल की एजुकेशन के लिए भेजते हैं। तो वो इसको अपना एक कमर्शियल बना लेंगे, तो भारत के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए भी हर माता पिता को अपने आप में एक नया, एक खुद का तरीका ढूंढना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि आपका मामा इंजीनियर था। आप उसमें किस तरह से इंटरेस्टेड हैं, इसके कुछ काउंसलर हैं जो जेन्यून होते हैं, वो आपको बता सकते हैं। अब आप मेरा जो सन था उसकी बात करें तो उसने भी जब 12th की पास कर ली थी और उसका जीईटी के जीईटी नहीं है, पीईटी के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। और तो उसने भी, हालांकि उस समय वो काफी इंटेलिजेंट था और अपने आप को आईआईटी का स्टफ मानता था, तो हमने भी ये सोचा कि उसको कोटा में बंसल की ट्रेनिंग कराई जाए 1 साल में और ड्रॉप लिया जाए। और जब हम जाने को तैयार हुए, रात को रात्रि कोटा हमने सेटलमेंट कर लिया था बंसल में एडमिशन का। तो रात को जब हमारा बस का रिजर्वेशन वगैरह सब हो गया और जब हम जाने वाले तैयार थे तो घर पे उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे से फिजिक्स नहीं होगी, और कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं पीईटी जीईटी अच्छे उससे क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह से एक उसने निर्णय लिया और उसने कहा कि मैं एमसीए करूंगा। अपना उसका खुद का निर्णय था। उसने हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से निकला और उसी साल उसने एमसीए में एडमिशन लिया। और ये उसका निर्णय था जो उसको चाहता था वो करना। उस पर ये अलग बात है कि उसमें उसको जो आगे कैरियर में जाके उसको जो इच्छित सफलता है वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी उसने एक निर्णय तो लिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा या इंजीनियरिंग के लिए अपना 1 साल ड्रॉप नहीं करूंगा। तो बहुत से जो
बच्चे होते हैं वो केवल एक शौक की तरह, एक हॉबी की तरह कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, एक साल ड्रॉप कर देते हैं। तो वहाँ भले वो पीछे रहता हो, इसका बेटर है कि वो एक साल में, जैसा कि विदेशों में होता है, वो पूरी एक्सप्लोर करें, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, लोगों से बात करें, डॉक्टर्स के में जाएं, और फिर निर्णय लें कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। इस तरह से मेरा भतीजा है, वो भी एक्चुअली तो आईआईटी स्टाफ था, काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन बाद में उसने चार्टेड अकाउंटेंसी की क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे। और हम विश्वास कीजिए, वो रैंकर था चार्टेड अकाउंटेंट में, और पहले अटेम्प्ट में उसने उस समय पास किया था जब चार्टेड अकाउंटेंट का को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप यदि स्टूडेंट हैं, या आप यदि कोई एम्प्लॉय है, शुरू शुरू में ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए एम्प्लॉय हैं, या फिर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो ये सब बातें आपको अपने तरीके से डिसाइड करनी पड़ेगी, और अपने निर्णय लेना पड़ेगा कि बेटा आपका है या बेटी आपकी है। तो उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या आपसे उसको बेहतर समझ नहीं सकता है, तो वो निर्णय आप लेंगे, और फिर अ, उसको निर्णय लेने के लिए आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं। बस इतना है। कोई भी घुट्टी पेल के, या मतलब कुछ इंफॉर्मेशन डाटा गैदर करके कि उनको मशीन में डालकर निकाल के बता दे कि ये तो चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या फिर आर्टिस्ट बनेगा, या गायक बनेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक के लिए एक अलग तरीका होता है, और उसको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो बस आज के इसमें इतना ही। फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और कोई नया जीवन प्रबंधन का फंडा लेके। नमस्कार।